बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे आप। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है जी, उम्रा वीज़ा लग सकता है या नहीं। उसके हवाले से काफ़ी सारी अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें आए देखते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अब उम्रा वीजा लग सकता है या नहीं लग सकता और डबल नुकसान से आपने बचना है। क्या अभी उम्रा वीजा लग सकता है या नहीं, या आखिरी अशरा में रमजान से पहले पहले उम्रा वीजा लग जाएगा, या क्या हम शवाल में उम्रा कर सकेंगे। और ट्रेवल एजेंसी वालों का भी क्वेश्चन है कि क्या हमने जो ग्रुप टिकट नॉन रिफंडेबल उठाए हुए हैं क्या वो जाया तो नहीं हो जाएंगे। तमाम तर आपको मालूमात दूंगा और आपके लिए इंशाल्लाह खुशखबरी वाली मालूमात दूंगा। मुख्तसर सी वीडियो बनाऊंगा आखिर तक लाजमी देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह के सवालों को लेकर आम बंदा भी परेशान है और ट्रेवल एजेंसी वाला तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। क्योंकि आप समझ लें कि जिसका जितना बड़ा नुकसान है उतना ही ज्यादा परेशानी में वो है। लेकिन खुशखबरी आपको बताता चलूं कि एक तो पाकिस्तान में जो उमरा एसोसिएशन है उन्होंने भरपूर रिक्वेस्ट की है और तवज्जो दिलाई है जनाब सऊदी वजीर हज्जो उमरा डॉक्टर तौफीक अल रबिया को और पाकिस्तान के सऊदी सफीर जनाब नवाब सईदुल मालकी साहब को। इनको उमरा कंपनीज ने रिक्वेस्ट की है कि हमने ऑलरेडी जो ग्रुप टिकट पहले से उठाए हुए थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि अचानक से इस तरह का मामला पेश आएगा, तो हमारा बहुत बड़ा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो खुदारा कुछ न कुछ करके शवाल के लिए उम्रा वीजा रिलीज किए जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस रिक्वेस्ट पर पॉजिटिव रिस्पांस भी आया है और एक खबर मिली है जिसके मुताबिक रमजानुल मुबारक के आखिर तक, समझ लें कि आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, तो रमजानुल मुबारक के आखिर तक शवाल के उम्रा वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए लाजमी तौर पर खबर के मुताबिक पोर्टल को खोला जाएगा। चाहे एक दिन के लिए खुले, कुछ वक्त के लिए खुले, और ट्रेवल एजेंटों को ये एक्सेस दी जाएगी कि वो जितना जल्दी हो सके मोफा से अपना वीजा फीडिंग वगैरह करके इसको डाउनलोड कर लें। वीजा इनके इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल निकल आएंगे। इवन के ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों के ऑलरेडी पहले वीजा अप्लाई हो चुके हैं, फीडिंग हो चुकी है, उनके वीजे भी निकल आएंगे। और लेकिन जिन्होंने अभी तक वीजे अप्लाई नहीं किए हुए उनके वीजे का नहीं पता निकलते हैं कि नहीं। अलबत्ता अगर वो दोबारा से फिर फीडिंग करते हैं, जब ये अलाउ कर दिया जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज उनके वीजे भी निकल आएंगे। बहरहाल अभी तक की इतलात के मुताबिक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता शवाल के वीजे ना निकल सके तो लोगों का ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जहां जहां में भी ये वीजे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उनका करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, चाहे वो एयरलाइन की सूरत में हो, होटल बुकिंग की सूरत में हो, या उनके क्लाइंट खराब होने की सूरत में हो। इसके अलावा जो लोग मुहर्रमुल हराम में तैयारी कर रहे हैं उम्रा पर जाने की, उनकी खिदमत में मैं अहम चीजें उनको बता दूं कि एक तो आप अभी से आपने सूरत हाल तो देख ली ना क्या होता है। अभी से आपने उम्रा टिकट पैकेज जो है बुकिंग बिल्कुल भी नहीं करवानी, क्योंकि बिल्कुल टाइम के टाइम आपने मौजूदा सूरत हाल देखनी है फिर बुकिंग करवानी है। ज्यादा आपने ये लालच नहीं करनी कि अभी सस्ती बुकिंग होगी तब महंगी होगी। ये हो सकता है कि अभी आप महंगी बुकिंग करवा लें बाद में सस्ती हो, तो ये ऑन द स्पॉट आपने सूरत हाल देख के फिर करना है। नेक्स्ट आपको एक और अहम चीज मैं बताता चलूं कि जब नई मुहर्रमुल हराम में उम्रा पॉलिसी निकलेगी तो पहले आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से है, बांग्लादेश, जिस भी कंट्री से हैं, जहां जहां भी मेरी आवाज आपको समझ आ रही है, उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, तो आपने सबसे पहले अपने कंट्री की पॉलिसी गाका की वेबसाइट पे जाके चाहे पढ़ लें। वहां से पॉलिसी को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपने वीजा अप्लाई करना है। क्योंकि एक तो पॉलिसी नहीं आ जाएगी, दूसरा हो सकता है कि एयरपोर्ट सामान की कोई चेंजिंग थोड़ी बहुत हो कि आपने कौन से सामान लेके आने हैं, कौन से सामान लेकर नहीं आ रहे, क्योंकि पीछे पावर बैंक की बैटरी ब्लास्ट होने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान एक एयरलाइन में हुआ था, जिसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि पावर बैंक की भी रिस्ट्रिक्शन हो जाए। हर बंदे के पास आजकल मोबाइल है, कुछ लोग व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो वो फिर साथ अपने पावर बैंक रखते हैं, बार बार बैटरी जब इनकी डाउन होती है
तो बैटरी रिचार्ज करने के लिए इनके पास ये पावर बैंक होना जरूरी है। लेकिन ये एयरलाइन में सामान के साथ लेकर आना जाना काफी ज्यादा नुकसान साबित हो सकता है। इसके अलावा एक सवाल के जवाब पे वजीर हज उमरा ने बताया है कि ये जो उमरा वीजा की पाबंदी लगी है, इन्होंने कहा कि इसमें किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अमल दखल नहीं होता, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं होता, क्योंकि ये कंपनीज को ही कोटे मिलते हैं, कंपनीज ही वीजाज अप्लाई करती हैं, लिहाजा ये कंपनी का डायरेक्ट सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के साथ इनका लिंक होता है। बहरहाल बताया ये गया है कि ये वीजे बंद करने की रुकावट खुद पैदा की गई है, क्योंकि हरमैन इंतजामिया को पहले से ही इस बात की अच्छे तरीके से खबर थी कि इस साल हज में भी बहुत बड़ी तादाद में हुज्जाज कराम आएंगे और रमजानुल मुबारक में भी रश बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो जहां पे हरम की तस्वीर होती है काफी ज्यादा, वहां पे मुलाजमीन से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हमारा मेन फोकस यही है कि हम रमजानुल मुबारक से पहले मेन तस्वीर कर दें ताकि यहाँ पे ज़ायरीन जो आएंगे उनके लिए आसानियां पैदा हो। लेकिन इस बात की इनको बिल्कुल भी खबर नहीं थी है कि इतनी बड़ी तादाद में अनएक्सपेक्टेड तौर पर हुज्जाज कराम ज़ायरीन आएंगे कि इतना ज्यादा रश हो जाएगा। यकीन कीजिए कि मताफ में लोग जाने के लिए अपनी अपनी बारी का घंटों इंतजार करते हैं। मताफ में इतना ज्यादा रश हो चुका है जिस पर सऊदी अरबिया को खुद उमरा वीजा पर पाबंदी लगानी पड़ी है। लेकिन आपको पता है कि इस पाबंदी के बायस बड़ी तादाद में लोगों ने अपने प्रोग्राम शवाल के भी कैंसिल किए हैं और अब मुहर्रमुल हराम पे उनका फोकस है कि जैसे ही नेक्स्ट सीजन मुहर्रमुल हराम में उमरा वीजा ओपन होगा फिर हम जाएंगे, जिसकी वजह से कभी इम्कान जाहिर किया गया है कि शवाल के लिए उमरा वीजे लग जाएंगे और जो लोग शवाल में उमरे के लिए जाना चाहते हैं वो एक उम्मीद अपनी बरकरार रखें, यकीन कायम रखें, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके लिए पॉजिटिव रिस्पांस बहुत जल्द आने वाला है। बाकी आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। हरम शरीफ में जब आप पहुंच जाते हैं खासकर रश वाले दिनों में, बल्कि अक्सर मताफ में रश ही होता है, तो एक तो आपने ये कोशिश करनी है कि एक तो गर्मी बहुत ज्यादा वहां पे होती है, अक्सर मैं देखता हूँ लोग उमरा या फजर के वक्त करते हैं या फिर ईशा के बाद निकलते हैं। दूसरा ये है कि गर्मी में जो लोग टॉवल वाला हराम पहन लेते हैं ना, बांध लेते हैं, तो यकीन कीजिए उनकी इतनी बुरी हालत होती है कि पसीने से शराबूर होते हैं। रश वाले दिनों में अक्सर आपको चाहिए कि आप अपने होटल से वुजू कर ले। अक्सर मेरे साथ इस तरह होता था कि मैं जब हरम में जाके वुजू करता था ना तो मुझे कम से कम आधे से पौना घंटा चाहिए होता था। होटल में तो 2-4 मिनट में वुजू हो जाता है, लेकिन हरम शरीफ में आके फिर आपको पता है बेसमेंट में नीचे जाना, फिर वहां पे नमाज के करीब इतना रश बढ़ जाता है, वॉशरूम पे भी लाइनें लगी होती हैं, उसके बाद वुजू खाने में भी लाइनें लगी, फिर अक्सर जहां पे हमने खड़े होके नमाज अदा करनी होती वहां पे हमें जगह ही नहीं मिलती और समटाइम ये होता है कि हमें शुरुते दूर दूर करते जाते हैं। ये चीजों का ख्याल रखें। अच्छा, यहाँ पे एक और मसला भी पेश आता है। एक तो नमाज जुमा के वक्त अगर हम थोड़ा सा लेट जाते हैं हरम में तो हमें जगह नहीं मिलती, हमें बाहर गलियों बाजारों में ही जगह मिलती है। तो गलियों बाजारों में सूरज की गर्मी की शिद्दत डायरेक्ट जब हमारे सर पर पड़ती है तो बहुत बुरी हालत होती है। वहां पे हमें सफरी जायनमाज रख लेनी चाहिए ताकि जहां भी हमें छांव मिले वहां पे हम जायनमाज बिछाएं, क्योंकि कई जगह पे ना थोड़ी बहुत डस्ट होती है तो फिर हम वहां पे सोच रहे होते हैं कि पत्थर वाली जगह मिले, लेकिन वो अक्सर जब धूप में मिलती है तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि आपने एक और काम करना है कि सम टाइम लोगों का दिल करता है हम मक्का पाक में है या मदीना पाक में हम अंदर जाके या कोई स्पेसिफिक जगह इन्होंने मुख्तस की होती है कि वहां पे जाके ही हमने नमाज अदा करनी है या वहां पे जाके हमने घंटा डेढ़ बैठना इबादत वगैरह करनी है। तो अगर नमाज से पहले रश बढ़ गया है ना तो फिर कम से कम जमात होने के भी आधा घंटा बाद आप वहां से अपनी जगह पे जा सकते हैं। पहले आप जाएंगे, धक्के लगेंगे, खड़े रहेंगे, रास्ते बंद होंगे, एटलीस्ट आपको इतना टाइम लगना ही लगना है। तो बेहतर है कि रश खत्म होने का इंतजार कर लिया करें। अक्सर देखता हूँ बच्चों को, बुजुर्गों को, बेचारे मजदूरों को धक्के लग रहे होते हैं। और इसी तरह मताफ में भी मैं देखता हूँ कि मताफ में 2 लोग बहुत ज्यादा धक्के कोनियां मारते हैं। नंबर 1 में ऐसे लोग होते हैं कि जो ग्रुप की सूरत में जा रहे होते हैं वो नहीं रुकते, धक्के देते जाते हैं और हमें तो गुस्सा भी बड़ा चलता है। फिर देखते हैं कि हरम शरीफ है फिर कुछ भी नहीं करते। नंबर 2 पे ये जो सूडानी वगैरह, यमनी, हबशी जो लोग होते हैं ना, काले लंबे लंबे कद वाले, औरतें और मर्द हो, ये भी इस तरह चलते जाते, दूसरों को तकलीफ देते, धक्के देते जाते हैं। ये भी बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन आपने तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करना है। आप बड़ी मुकद्दस जगह पे पहुंचे हो और यकीनन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बुलावे पे पहुंचे होते हो,
पोलियो वैक्सीन के हवाले से जो लोग अपडेट जानना चाहते थे, तो आजकल इन दिनों पहले तो इतनी ज्यादा सख्ती हुई थी ना, आपको पता है कि लग पता गया है कि पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड की वजह से कई लोगों की फ्लाइटें मिस हुई हैं, कईयों ने अपनी फ्लाइट एक्सटेंड करवा ली थी, तरीके चेंज करवा ली थी। लेकिन आजकल जो मुतलका रूल चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ पोलियो वैक्सीनेशन का कार्ड नया हो पुराना हो, बस कार्ड आपके पास हो, वो चल रहा है। इसके अलावा कोई भी और कोविड का आप पूछ ले या गर्दन तोड़ बुखार पूछ ले, वो वैक्सीनेशन बिल्कुल उसकी मौजूदा सूरत हाल में जरूरत नहीं है। और एक आपको अजीबोगरीब खबर बताऊं कि उमरा वीजा रमजानुल मुबारक में बंद होने की वजह से जितनी भी फ्लाइट सऊदी अरबिया स्पेशली जद्दा या मदीना पाक में जा रही है ना, आधी से ज्यादा फ्लाइट कुछ एयरलाइनों की खाली जा रही है। यकीन कीजिए कि उनके अंदर पैसेंजर ही नहीं है, क्योंकि पैसेंजर तो सारे होने थे उमरा ज़ायरीन, तो जब उम्रे बंद हो गए तो वो फ्लाइटें खाली की खाली जा रही हैं, उल्टा लॉस में जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी अजीब सी बात है। इसके अलावा आप कोशिश किया करें कि आप बेशक कोई 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपए महंगी एयरलाइन ही करनी पड़े, अच्छी एयरलाइन करवा के ट्रेवल किया करें। एक तो उसमें प्रोटोकॉल अच्छा होता है, खाना अच्छा होता है, सफर आरामदेह होता है और उसमें आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। जैसा कि लोग सऊदी एयरलाइन में ट्रेवल करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि आपने हमेशा डायरेक्ट फ्लाइट ही लेनी है, कनेक्टिंग फ्लाइट आपने नहीं लेनी। किसी इमरजेंसी की सूरत में कनेक्टिंग फ्लाइट भी लेते हो तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जाते वक्त या आते वक्त किन किन ये ममालिक में स्टे करेगी और कितना स्टे करेगी। और सम टाइम आप जब बोर्डिंग करवाते हैं, बोर्डिंग के वक्त आपको मील का वाउचर भी मिल जाता है। वो फिर आप जब किसी दूसरे स्टेशन पे, किसी दूसरे एयरपोर्ट पे जाके स्टे करते हैं, वहां पे वो वाउचर दिखाकर आप किसी भी एक शॉप से, रेस्टोरेंट से खाना वन टाइम खा सकते हैं। ये चीज का भी आप ध्यान रखें, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खाना होता है अगर मील का वाउचर आपको मिल जाता है तो। और मैं आपको एक सुजेशन दूंगा कि हमेशा कोशिश करें कि अकेला बंदा ट्रेवल ना करे, काफी ज्यादा मसले मसाइल परेशानियां आती है। आप कम से कम 2 दोस्त होने चाहिए, या फैमिली या रिश्तेदार या कजन, जो एक दूसरे का ख्याल रख सकते हो, क्योंकि वहां पे अक्सर जो है ना अकेला बंदा, उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। 2 बंदे होंगे तो उसका आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। मेरे साथ एक मर्तबा एक बुजुर्ग गए थे, उनके पास व्हील चेयर थी फ्री वाली, तो वो जब भी जाते थे वुजू वगैरह करने वॉशरूम में, तो वो व्हील चेयर के पास मुझे बिठा देते थे या कोई ना कोई वहां पे सामान रख के तो फिर चले जाते थे। उनकी व्हील चेयर बिल्कुल सही सेव रही वहां पे। तो फिर एक दफा क्या हुआ कि मैं पास मौजूद नहीं था, हालांकि उन्होंने अपना वो कुछ सामान व्हील चेयर के ऊपर रखा था कि कोई बंदा उठाए ना, तो किसी ने उसका सामान साइड पे कर दिया, व्हील चेयर लेके जा चुका था। और यकीन कीजिए उसके बाद उनको व्हील चेयर हरम से नहीं मिली और वो तकरीबन 2 दिन अगले जो है ना चलने फिरने से कासिर थे। बड़ी मुश्किल से वो बेचारे चल के हरम तक आते थे, कुछ नमाजें भी उनकी छूट गई। ये तो एक मैंने सिंपल सी मिसाल बताई है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको ट्रेवल में, ज़ियारात में, खाने पीने के हवाले से, होटल के हवाले से अकेले बंदे को आती है कि आप सोच नहीं सकते। 2 बंदे कहते हैं ना 11 होते हैं, 1 बंदा एक ही होता है और 3 बंदे पूरा काफिला होता है। तो कोशिश करें कि 11 बंदे लेके या पूरा काफिला लेके चले कि अकेला बंदा जो है ना वो परेशानियां, मसला मसाइल कुछ भी ना हो तो वहां पे बंदा अकेला बीमार हो जाता है, उसको संभालने वाला कोई नहीं होता। मेरी दुआ है कि जितने भी मेरे बिलखुसूस सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर्स हैं, अल्लाह ताला उनको बार बार बादब उम्रा की सआदत नसीब फरमाए और उनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये दोस्त मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट करते हैं। ये दीनी लिहाज से भी आपको अजर व सवाब है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें। अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अच्छी मालूमात फराहम करूं। अभी से इलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से रोजाना दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी तो गाइज, इस वीडियो के अंदर साकिब भाई ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। वाकया ही सही बात है। ये प्रैक्टिकली जब हम लोग उम्रा करने जाते हैं तो वहाँ पे इन तमाम चीज़ों को फेस करना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे अंदर हरम शरीफ के अंदर भी धक्के लग रहे होते हैं, इतना ज़्यादा रश होता है। तो ख़ास तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके साथ लाजमी कोई ना कोई बेटा या भाई या ऐसा कोई भी साथ में बंदा होना चाहिए जो उनका ख्याल रख सके और उनके साथ रहे। बहुत सारी मसले मसाइल, बहुत सारे परेशानियां होती हैं। आप लोगों को
तमाम डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर पता चल गया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।